मवदेशी गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। थाना के कोलशेद रोड पर जिस तरह का ये वीडियो सोशल मीडिया का वायरल हो रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक लड़की जो है बुर्का पहने हुए किस तरह से बेशर्मी और बेहयाई की हद पार करते हुए नज़र आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बुर्के की बेहयाई और बेपर्दगी का जो सरेआम तमाशा बुर्के का किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं ये कोलशेद रोड पर सरेआम रोड पर जो है ये कार करते हुए लड़की नज़र आ रही है। इस बुर्के में मुस्लिम लड़की है या कोई और, इस वीडियो पर हम बात करते हैं जमीयत उलमा शहर थाना के सदर मकसूद तुर्की साहब और थाना राबोड़ी में रहने वाले अमजद बरकाती जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनका इस वीडियो पर क्या कहना है। इस वीडियो के माध्यम से आप तक बात करने की कोशिश करते हैं और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मकसूद भाई, आप जमीयत उलमा शहर थाने के सदर हैं और जिस तरह के मामले आज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बुर्का पहन के लोग बेहयाई कर रहे हैं, गैरों के साथ खुलेआम बेशर्मी करते हुए रोड पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो वीडियो है बुर्के में जो बेहयाई का यहाँ जो मुजाहरा हो रहा है, इसको देख के हर ईमान वाले को या हर गैरतमंद को, चाहे वो किसी मसलक से, उसको तकलीफ होगी, किसी मजहब से उसको तकलीफ होगी। और मैं तो एक बात आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो गंदे और जलील हरकतें करती हैं बच्चियाँ, कोई खुदा के लिए तुमको करना है तो तुम बुर्के को तो बदनाम मत करो यार। थोड़ा तो एहसास करो, तुम्हारे इस गंदे और जलील अमल की वजह से मतलब इस्लाम बदनाम होता है। हम जानते हैं कि इस बुर्के के अंदर कौन कौन कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन हम सबसे अपील करते हैं कि सबसे पहले तो आप इसको ख़त्म करें। आप किसी और लिबास में करें, मुल्क आज़ाद है, आपको अल्लाह ने दुनिया में आज़ादी दी। अलग बात कि आखिरत में जो हालात आपके सामने आएंगे वो अल्लाह देखेगा कि आपने अपनी ज़ात को नहीं, पूरी कौम को जलील रुसवा किया, आपने बदनाम किया है। इसका बदला तो अल्लाह आपसे लेगा। हम नहीं कहते इनफरादी कोई जुर्म और गुनाह करता है तो उसका मसला है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर आप किसी मजहब को जलील करते हो। दूसरी बात यह है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चियों के बारे में फिक्र करें। मेरी बच्ची किस हाल में, किन के साथ उठती बैठती है, कहाँ खाती पीती है, स्कूल से घर आती है, गलत सहेलियों के साथ कहीं जाती है, ट्यूशन के नाम के ऊपर वो ट्यूशन जा रही है, किसी लॉज में और पता नहीं गंदे मकामात के ऊपर जाती है। ये माँ बाप का मसला है। लेकिन माँ खुद बेगैरत, उसको एहसास नहीं मेरी बच्ची कहाँ, उसने जो बात कही थी उसको मान ली। बाप को एहसास नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ कमाने के चक्कर में, तो ये हालात पैदा हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और भाइयों का मसला भी वही हो रहा है कि चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट फूके और अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अरे बेटे, अपनी बहन के हालात को देख, तू क्या कहाँ है। तो अगर तुझ में गैरत है वाकईतन तो अपनी बहनों को देख, उसकी फिक्र कर तू। ये हमारी कमियां हैं और असल कमी वालिदैन की है कि वालिदैन बच्चों पे तवज्जो रखे, ज़्यादा उनकी फिक्र करें। इंशाअल्लाह अगर इस तरह का मामला होगा तो ये चीज़ें ख़त्म होगी। और खुद अगर नहीं जानती है दीन तो अल्लाह उसके रसूल को सिखलाएं, थोड़ा एहसास दिलाएं कि भाई तुमको जीना दुनिया किराए का घर है, आज निकल छाट जाना है यहाँ से यार। ऐसे इस तरह के इक़दाम न करो, ऐसे गलत कदम ना उठाया। बहुत तकलीफ दे हमारे इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल मशवरे होते हैं, समझाने के काम होते हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसके जहन में अल्लाह डाल दे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अगर जिसको मैं यहदील्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, अल्लाह है जिसको चाहेगा हिदायत दे और इसको गुमराह करना चाहेगा अल्लाह को तो कोई बचा नहीं सकता है। ये हालात हो रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों की बच्चियों के आज हालात हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अमजद भाई, ये जो वीडियो आपने देखा जिसमें बुर्के वाली लड़की एक लड़के के साथ बेशर्मी करते हुए रोड पे नजर आ रही है, इस वीडियो को देखकर आपका क्या कहना है? मेरा इसमें बोलना यही है, लड़की चाहे बुर्के में हो या फिर बुर्के में ना हो, हाँ ये है कि बुर्के में देख करके एक हमारी आइडेंटिटी शो होती है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि बुर्के के अंदर है कौन। दूसरी चीज़ है कि ये हमारी बच्चियों का एक यूनिफॉर्म जैसा है कि मतलब ताबड़तोड़ इसमें मतलब अटैचमेंट हो जाता है कि भाई ये मुस्लिम ही होगी।
लेकिन आपने देखा क्या कई जगहों पर बुरखे के अंदर दूसरी हमारी बहनें भी होती है। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, उनके वालिद वालिदैन को, वो सभी कास्ट के लिए, सिर्फ मुसलमानों की तरबियत के बारे से नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये तो होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा दीन है, एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी तालीम और एक अच्छी हुजूर की हदीस और इस्लाम की शहजादिया हो तुम, और तुमको किस तरह से रहना होगा इस माहौल में। जबकि बहुत जगह से सुनने आता है कि ये ट्रैप, वो ट्रैप, भगवा ट्रैप, लो ट्रैप, जो भी है। देखो, तुम पे कोई गन पॉइंट पे तो रख के ही नहीं कर रहा। ये वीडियो मैं जो देखा हूँ तो ऐसा तो लग रहा नहीं कि हाथ में गन पॉइंट है। तो मतलब क्या वजह रही? मतलब हर दिन आप सुनते हो कि भगवा लो ट्रैप या दूसरा लो ट्रैप जो आता है, ठीक है, तो उसमें आप इतना मतलब इतने अनजान हो गया दुनिया से। हाँ, क्या फिर वो वालिद वालिदैन अनजान है? जो आपने उसको छोटी से बड़ी किया, पैदा किया, हर चीज़ उसकी खुशी के मुताबिक ला के दी, और फिर आज आपकी बच्ची कौन सी जो आपके खुशियों का गला घोट रही है या फिर आपकी उम्मीदों का गला घोटेगी आने वाले टाइम में। तो इस तरह की हरकत, ये तो सभी कास्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसकी बच्ची हो, बुरखे में हो या ना हो, ये तो सभी के लिए गलत है। और अगर ऐसा कोई मतलब ये करता है तो वो बच्ची के तरबियत पे सवाल उठेगा, उसकी माँ बाप की तरबियत पे सवाल उठेगी। अभी आप बोलेंगे तरबियत पे सवाल, चलो ठीक है, पूरी तरह से नहीं हो पाता है, कोई 9 to 5 है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ट्रक वाला है, या कोई अच्छे घर का, बड़े घर का है, तो मतलब पूरा टाइम जो है मतलब इस तरह से नहीं देख सकता। लेकिन ऐसे वीडियो तो आप देख रहे हो ना, तो ऐसे वीडियो तो आप देख रहे हो, तो कुछ तो फिक्र, क्या बच्ची दिन भर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ट्यूशन जा रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, कौन सा उसका फ्रेंड सर्कल है, कहाँ पर बैठती उठती, कैसा है उसकी फ़ोन, आप लोगों ने हर हाथ में फ़ोन दे करके रखे, फ़ोन पे क्या है, क्या है। तो ये वालिद वालिदैन की जिम्मेदारी है ये करना। हम सोशल वर्कर क्या करेंगे? कैसा पकड़ के अभी इनको रास्ते पे मारेंगे, बोलेंगे कौन है, क्या है? अगर वो करने से अगर ये रुकता है तो हमें करने तैयार है, लेकिन हमको मालूम है कि वो चेन भी बड़ी कम चलेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी आकर के घूम फिर के वालिद वालिदैन की है, वो लोग की अम्मी अब्बा की है, चाहे ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूं। और ये जो खास तौर से बुरखे में जो काम करती, ये बदनाम करना बंद करो। और अगर इसमें हमारी वाली है या कोई हमारी दूसरी बहन भी है, अगर ऐसा हमको किधर दिखता है तो मैंने काफ़ी बार इस पर एक्शन लिया हूँ, उनके घर वालों को फ़ोन लगाया हूँ, बताया हूँ। ऐसे सारी चीज़ों को हमने कई पहला लीड की है, ये मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। लेकिन ये लीडिंग में ये होता है क्या, फिर ऐसा भी होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर वाले बोल देते हमारी बच्ची कर रही थी, हमारी बच्ची ने तो हाथ उठा लिया, हमारी बच्ची तो मना कर रही है कि ऐसा था नहीं, वैसा था नहीं। तो भाई किसी को कोई शौक तो नहीं आया ना जबरदस्ती करने का। तो ये वीडियो के माध्यम से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब तक वक्त है तब तक संभाल के रखो। आपने बचपन से लेके अब तक का, उसकी जवानी तक का आपकी तरबियत की है उसकी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उसकी शादी होने तक है, इस पे आप जिम्मेदारी से हाथ नहीं उठा सकते। और एक बात कहना चाहता हूँ खास तौर से, जब शादी होती है बच्चियों की, जब अपने ससुराल जाती है, तब तो वालिदैन को बड़ी फिक्र होती है, बेटा खाई नहीं, दामाद काम पे गया, पैसे दिया नहीं दिया, खर्चा हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ है। सबसे ज़्यादा माँ की तो बड़ी फिक्र होती है। तो ये बोलने का मतलब इसलिए कि आज भी फिक्र रखो, शादी के बाद की जिम्मेदारी नहीं, उसके पहले की आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। जिसकी भी बेटी है, जो भी है, मैं इधर हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी भी बेटी जो भी है वो यहाँ पर रखे। और ख़ास तौर से अगर इस तरह से यूनिफॉर्म में मुझे कहीं ऐसा दिखता है, कोई एक्शन लेता नहीं लेता मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जगह पे पहले से लिया और इंशाल्लाह आगे लेते रहूँगा। जो भी है पहला ज़बान से, नहीं समझे तो फिर अपने को आता है कैसा करने का, ठीक है। और जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी जो भी है, ये आप तक ये चीज़ों को पहुँचाना है कि देखिए ये चीज़ है, हर्ट होता है, बड़ा हर्ट होता है, खास तौर से बुरखे में भी देख के हर्ट होता है, लेकिन हर्ट जब भी होता है जब ये काम रास्ते पे इस तरह से, कैसा कि मतलब जानवर है क्या आप लोग, मतलब इंसान मेंटेलिटी है नहीं, जानवर जिस तरह से रास्ते पे जो सेक्स वगैरह करता है, मतलब उसी तरह का दिखने मिलता है। मतलब इंसान है क्या जानवर है साले? ये मैं तो बोल रहा हूं तुम्हारे को, क्या बात पर्दे और इसकी नहीं है। मतलब कोई लड़की अगर बिना बुरखे की भी अगर गलती तो भी गलत है ना। तो तुम इंसान है, जानवर या कुत्ते बिल्ली की औलाद नहीं है। अगर अल्लाह ने इंसान बनाया तो इंसान की तरह रहो, नहीं तो साले मरोगे ही जाकर के। ये बात मैं बता दूंगा सीधा। तो आप ही के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूं कि जो भी मामला हमको ऐसे दिखते हैं तो हम तो रोकते हैं, जबान से भी रोकते हैं। अगर कोई नड़ता है तो साला अपने एटीट्यूड से भी रोकते हैं, और कई रोक के बताए हमने और किए हुए। लेकिन ये आपके माध्यम से मैसेज है कि सभी को लिए क्या भाई अपनी बच्चियों पे ध्यान दे। ऐसा नहीं कि फिर वक्त है तो फिर वक्त निकल जाए तो हाथ में कुछ ना बचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।